हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आपको ट्रू लव क्यों नहीं मिला? आपने अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की है लेकिन आपको ट्रू लव नहीं मिला है। उसके पीछे क्या रीज़न है? आपके रिलेशनशिप्स बने भी, प्यार मिला भी एक टाइम को, लेकिन उसके बाद चला गया। ऐसा क्यों हुआ आपकी लाइफ में? क्यों आपको लव नहीं मिल रहा है? और कैसे आपको लव मिलेगा, ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। लॉजिक से हम हर चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, और इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दरमियान में आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा। आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो कि आपको ट्रू लव अभी तक क्यों नहीं मिला है। सबसे पहले तो आपकी नज़र में ट्रू लव की कोई डेफिनेशन है? हर इंसान की अपनी ट्रू लव की एक डेफिनेशन है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों के जहनों में फैंटेसी भी है। जैसे लड़कियों को ऐसे फैंटसाइज वो करती हैं कि कोई ऐसे घोड़े पर आएगा, कोई प्रिंस चार्मिंग होगा, हर तरह से परफेक्ट एक पिक्चर आ जाएगी। तो ये तो फैंटेसी आप अपने जहन से निकाल दीजिए। फिर लड़कों के जहन में कोई ऐसी फैंटेसी है कि जी कतरीना कैफ जैसी लड़की खूबसूरत ऐसे दिखती होगी, खाना वो एक शेफ़ की तरह बनाती होगी, मतलब हर क्वालिटी उसके अंदर होगी। तो कोई ना कोई फैंटेसी ट्रू लव की या एक पर्सन की आप लोगों ने बनाई हुई है जिससे आपने बाहर आना है। अब मैं आपको एक ट्रू लव की डेफिनेशन देने वाली हूँ, और ये मेरी डेफिनेशन होगी ट्रू लव की। और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इससे एग्री करें, बट एक मुनासिब, एक डिसेंट डिस्क्रिप्शन लव की मेरी नज़र में जो है वो मैं आपको देने लगी हूँ। और हो सकता है कि इससे थोड़ा सा आपको थोड़ा सुकून भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ, ट्रू लव एग्जिस्ट करता है और आपको मिल सकता है। ट्रू लव में ये चीज़ें आती हैं कि कोई इंसान बस आपसे सच बोलता हो, डिसेंट, यूँ कह लीजिए कि वो इंसान आपको धोखा ना देता हो, वो इंसान आपके साथ लॉयल हो, सिंसेयर हो। बेशक वो इंसान बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, बेशक वो इंसान ऑल आउट आपके साथ उस तरह से ना जा सकता हो जो आपकी एक फैंटेसी है, लेकिन नज़र आता हो कि हाँ, ये इंसान कोशिश करता है मेरे साथ चलने की। हाँ, मुझे एफ़र्ट नज़र आती है, इस इंसान की तरफ से एक जेन्युइन एफ़र्ट नज़र आती है कि ये इस रिलेशन को चाहता है कि वर्क करे और इस पर ये काम करता है या करती है। ये एक मुनासिब डेफिनेशन है मेरी नज़र में ट्रू लव की। और जब कोई ट्रूली आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ मुखलिस होता है, आपके दुख दर्द को सुनता है, आपके मसलों को सुन के फिर कोई सलूशन देने की कोशिश करता है, चाहे गरीब ही क्यों ना हो, वो किसी ना किसी तरह आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है। आई थिंक कि ये एक डिसेंट डिस्क्रिप्शन है ट्रू लव की। कहीं ना कहीं आप भी एग्री करेंगे कि कोई इंसान आपसे सच बोलता है, आपके साथ जेन्युइन है, दिल से मोहब्बत करता है, आपके दुख दर्द को सुनता है, हमेशा आपके साथ खड़े रहने की कोशिश करता है। आप तकलीफ़ में हों तो उसे भी तकलीफ़ होती है। दिस इज़ ट्रू लव। आई रियली फील कि कोई ऐसी फैंटेसी नहीं है कि कोई प्रिंस चार्मिंग आसमान से उतर के आएगा या घोड़े पर सवार होकर आएगा जो ले जाएगा, और कोई बहुत परफेक्ट लड़की आएगी जो पता नहीं डोरेमोन की तरह, जिसके पास बहुत ज़्यादा गैजेट्स होंगे और हर मुसीबत का आपकी उसके पास हल होगा। ऐसी कोई फैंटेसी नहीं है ट्रू लव की, माय लव्स। एक तो जो फैंटेसी या तो सोसाइटी ने आपके दिमाग में डाली है, आई डोंट नो, या आप दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। निकाल दीजिए ये फैंटेसी ट्रू लव वाली जो आपके जहन में है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि आपको ट्रू लव नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक फैंटेसी क्रिएट की है अपने जहन में। तो जो भी उस फैंटेसी को मैच नहीं कर पाता है, आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट ट्रू लव, दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, कुछ केसेस में चीटिंग वगैरह कुछ इस तरह का हो जाए तो येस, वो तो लव नहीं है डेफिनेटली। बट कुछ रिश्तों में मैंने देखा है कि रिश्ते अच्छे चल रहे होते हैं, आप खुद अपने हाथों से उन्हें बर्बाद करते हैं अपनी फेक फैंटेसी की वजह से, और आप कह देते हैं कि मुझे तो ट्रू लव मिला ही नहीं। ऐसा नहीं होता। ट्रू लव जब मिल भी जाए ना, तो उसे रखने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, सेक्रीफाइसेस होते हैं। उसके बिना कोई दुनिया में चीज़ काम नहीं करती है माय फ्रेंड्स। आपको ट्रू लव क्यों नहीं मिला है? अब आपका ये भी क्वेश्चन होता है कि लोग मिल गए, ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स बने, अच्छे चल रहे थे, शुरुआत में ख़राब हो गए, चला गया लव। क्यों होता है ऐसा? या आप किसी को वर्शिप करने लग जाते हैं, हद से ज़्यादा उसकी स्लेवरी करने लग जाते हैं, उसके ग़ुलाम बन जाते हैं, सब कुछ उसे बना लेते हैं अपना। ग़ुलामी इज़ नॉट लव। याद रखिएगा, किसी को वर्शिप करना, किसी को पूजना, दिन रात बैठकर अपना सब कुछ ख़त्म कर देना इज़ नॉट लव। ये स्लेवरी है, इसको भी अपने जहन से निकाल दीजिए। किसी को अपना स्लेव बनाना
और चाहना कि कोई हमें वर्शिप करे इज़ नॉट लव, इट्स मैनिपुलेशन। ये भी ठीक नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपको अपना स्लेव बना रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत ज़्यादा उस रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आप उसमें रहना चाहते हैं या नहीं। और किसी की स्लेवरी करके उसका प्यार पाना इज़ नॉट लव। इस तरह तो आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं किसी का स्लेव बनकर। आपको स्लेव बनने के लिए यहाँ पर इस अर्थ पर नहीं लाया गया है। आपकी एक एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, आप एक फ्री सोल हैं, फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं, आपकी अपनी एक फ्रीडम है, आपकी ज़िंदगी है। तो एक रिलेशनशिप में जब दो लोग हैं तो किसी को भी दोनों में से फील नहीं होना चाहिए कि हम वर्शिप कर रहे हैं या हमें वर्शिप किया जाए या हम स्लेव हैं दूसरे के। दोनों को इक्वली लव फील होना चाहिए, बैलेंस, इज़्ज़त दोनों को फील होनी चाहिए। तो ये एक वजह है कि ये भी कुछ लोगों के जहन में होता है कि किसी को हम बस वर्शिप किए जा रहे हैं, पूजते जा रहे हैं उसको, और जी इश्क की पता नहीं किस मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये जो हम पूज रहे हैं ना किसी को, दिस इज़ नॉनसेंस। इसमें से निकल आए बाहर। ये इश्क विश्क इस तरह की ये पूजने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको ट्रू लव चाहिए, वो रिस्पेक्ट पर बनता है, वो रियलिटी बेस्ड होता है, कोई फैंटेसी नहीं है। फिल्म और ड्रामों की दुनिया से हमें बाहर आना होगा। कोई ऐसी फैंटेसी नहीं है। नेक्स्ट, कैसे आप ट्रू लव हासिल कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू ट्रूली लव योर सेल्फ। और मैं हर वीडियो में सेल्फ लव का जिक्र करती हूँ। जो लोग सेल्फ लव करते हैं, जो लोग अपने आप को पहचानते हैं, ना अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं ना अंडर एस्टिमेट, एक बैलेंस्ड स्टेट में होते हैं, जानते हैं कि मुझ में इतनी पोटेंशियल है और मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और मुझे इस तरह अपने आप को निखारना चाहिए, मुझे अपने लाइफ के बाकी एरियाज़ पर भी काम करना चाहिए, मुझे अपनी केयर करनी चाहिए, मेरी कोई एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, मैं बेकार नहीं हूँ इस दुनिया में। इस दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है, और इस दुनिया में कोई चीज़ दूसरी चीज़ को वर्शिप करने के लिए, पूजने के लिए नहीं बनी है। सबकी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है। जब आप अपने आप से ट्रूली मोहब्बत करेंगे तो ही आपको ट्रू लव मिलेगा। आपके अंदर ये एक बिलीफ है कि मुझे ट्रू लव कभी नहीं मिलेगा। जो आपके बिलीव्स हैं वो मैनिफेस्ट होंगे। इसको थोड़ा सा इस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आप समझने की कोशिश करें, बिकॉज़ जो आपके बिलीव्स हैं ना ज़िंदगी में, आप वही मैनिफेस्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये मोटिवेशनल वीडियो में आप ये क्या कह रही हैं। ये इसी तरह वर्क करता है। एनर्जी इस तरह वर्क करती है। आपके बिलीव्स इस तरह आपकी रियलिटी को बनाते हैं। आपने ये बिलीफ रख लिया है जहन में कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मुझे इस दुनिया में प्यार नहीं मिलना, मुझे कभी ट्रू लव नहीं मिलेगा। और उसका रीज़न पता है क्या है? इसके बैकग्राउंड में जो रीज़न है वो कॉम्प्लेक्स है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, शायद मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, उस फलां ने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उससे मुझसे ज़्यादा खूबसूरत मिल गया, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मिल गया, मुझसे ज़्यादा पैसा उसके पास था। ये चीज़ें आपको खूबसूरत या ज़्यादा नहीं बनाती किसी से भी। इस बात को भी अंडरस्टैंड करें। अगर आप अपनी वर्थ जानेंगे ना, अपनी वैल्यू जानेंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे, फिर आपको मिलेगा ट्रू लव। आप जब अपने आप से ही मोहब्बत नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता लव, मैं तो वर्दी ही नहीं हूँ, कॉम्प्लेक्स में रहेंगे जब हर वक्त, कौन करेगा आपसे प्यार? कोई भी नहीं करेगा। सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जाने, इस बात को पहचाने कि मेरा दिल साफ़ है, आई एम अ प्योर सोल, मेरे पास बहुत प्यार है लोगों को देने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने के लिए, कोई नहीं आएगा ये उसकी नाकामी है। आपका ये माइंड सेट होना चाहिए। एरोगेंट नहीं होने को कह रही मैं आपसे, बट इस बात को समझें कि आप एक ट्रू जेन्युइन सोल हैं, आप एक लॉयल इंसान हैं। आप किसी की भी ज़िंदगी में होंगे, वो खुशकिस्मत होगा या होगी। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि आप में कोई कमी है, इसलिए आपको लव नहीं मिल रहा। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं थ्रू आउट इस वीडियो में, जो फैंटसीज़ हैं आपके जहन में, जो सोसाइटी ने डाली हैं, फिल्मों और ड्रामों ने डाली हैं, निकाल दें इन फैंटसीज़ को अपने जहन से। आई रियली होप कि किसी ना किसी तरह ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल थी, किसी ना किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल थी। और अगर आप जेन्युइनली ट्रू लव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दें, अभी से मोहब्बत करना शुरू कर दें, और दिल से इस बात को मानें कि आप डिज़र्व करते हैं लव, और आपको मिलेगा, चाहे आपकी एज कहीं पर भी हो इस वक्त, जिस भी एज ग्रुप में आप हों। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। मैं हमेशा ये भी कहती हूँ
सो आई रियली होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी. अगर रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.